सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा रोड मैप डिकोड करने वाले हैं जो प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स के एआई वाले डर को एक गजब की पावर में बदल देगा। देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही है ना कि सालों की सीखी हुई चीजें रातों रात आउटडेटेड लग रही हैं। लेकिन सच बताऊं, अगर हम सही स्ट्रैटेजी पकड़ लें तो ये एआई का दौर हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा मौका है। शुरुआत एक ऐसी कड़वी सच्चाई से करते हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि मार्केट में जो डर है वो बिल्कुल जायज है। भारत में हर साल करीब 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं। आपको पता है, पहले इनका ट्रेडिशनल प्लेसमेंट रेट लगभग 10% होता था। अब ये गिरकर सिर्फ 6% रह गया है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। जरा सोचिए, फ्रेशर्स और मिड लेवल लोगों के लिए जॉब्स कितनी तेजी से गायब हो रही हैं। कंपनियां हायरिंग रोक कर बैठी हैं क्योंकि उन्हें खुद आइडिया नहीं है कि फ्यूचर जा किस तरफ रहा है। तो इस क्राइसिस से कैसे बचें? आज का हमारा एजेंडा आपके लिए एक सर्वाइवल मैप का काम करेगा। हम बात करेंगे एआई और जॉब क्राइसिस की, फिर समझेंगे कि एआई जनरलिस्ट की डिमांड क्यों बढ़ रही है। इसके बाद एआई मास्टरी के 5 लेवल्स, वायरल कंटेंट का ऑटोमेशन, छोटे बिजनेसेस के लिए एआई के यूज केसेस और आखिर में कुछ जबरदस्त $1 मिलियन सोलोप्रेन्योर आइडियाज। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई एंड द जॉब क्राइसिस की। ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिशनल एंट्री लेवल एंड आउटसोर्सिंग का काम आखिर क्यों और कैसे खत्म होता जा रहा है। एंथ्रोपिक के सीईओ का ये स्टेटमेंट देखिए, इस साल के अंत तक 90% कोड एआई लिखेगा। ये सच में डराने वाला है। इंडिया में आईटी इंडस्ट्री का इतना बड़ा बूम इसलिए आया था क्योंकि यहाँ सस्ते में कोड लिखा जाता था। लेकिन अब कर्सर और विंडसर्व जैसे एआई कोडिंग एजेंट्स वही काम 100 गुना ज्यादा स्पीड से कर रहे हैं। मतलब मिड लेवल इंजीनियर्स की पूरी टीम्स को एआई अकेले रिप्लेस कर रहा है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है कि एडवांस्ड एआई सिस्टम्स असल में काम कैसे करते हैं। हमें अक्सर लगता है कि एआई इंग्लिश में सोचता है। बिल्कुल नहीं। रिसर्च बताती है कि एआई अपनी खुद की एक इंटरनल लैंग्वेज में सोचता है, एक ऐसी गिबरिश भाषा जिसे इंसान समझ ही नहीं सकते। वो इसी भाषा में कॉम्प्लेक्स रीजनिंग करता है, लॉजिक बनाता है और फिर उसे इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें जवाब देता है। तो वो सिर्फ अगले शब्द का अनुमान नहीं लगा रहा, वो लिटरली सोच रहा है। अब इस भारी डिसरप्शन के बीच सर्वाइव करने के लिए हमें अपना माइंडसेट बदलना ही होगा। और यहीं से आता है हमारा अगला टॉपिक, राइज ऑफ द एआई जर्नलिस्ट। पहले हमें हमेशा यही सिखाया जाता था कि किसी एक फील्ड के स्पेशलिस्ट बनो, जैसे सिर्फ कोडिंग में महारत हासिल करो या सिर्फ मार्केटिंग में। लेकिन आज की रियलिटी बिल्कुल अलग है। फ्यूचर है एआई जनरलिस्ट्स का। एआई की मदद से अब एक अकेला इंसान प्रोडक्ट भी डिजाइन कर रहा है, कोडिंग भी करवा रहा है और मार्केटिंग भी खुद ही संभाल रहा है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि 80% जॉब्स ऐसे ही जनरलिस्ट्स के पास होंगी। तो यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? कैच ये है कि ओरिजिनल थिंकिंग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपका अल्टीमेट मोटिव। क्योंकि एआई सिर्फ वही क्रिएट कर सकता है जो डेटा उसे पहले से फीड किया गया हो। जो लोग बिना कुछ नया सोचे सिर्फ एक रटा रटाया काम रोज करते हैं, उनकी जॉब्स वाकई खतरे में हैं। लेकिन जो लोग अपनी ओरिजिनल थिंकिंग से एआई को सही डायरेक्शन देंगे, वो इतनी वेल्थ क्रिएट करेंगे जिसका हम अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये मास्टरी हासिल कैसे की जाए? इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप तैयार किया है, 5 लेवल्स ऑफ एआई मास्टरी। ये 5 स्टेप्स बिल्कुल बेसिक से शुरू होकर एडवांस लेवल तक जाते हैं। स्टेप 1, बस एआई टूल्स को एक्सप्लोर करना और उनके साथ थोड़ा खेलना शुरू कीजिए। स्टेप 2, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs और प्रॉम्प्टिंग की आर्ट को गहराई से समझना। स्टेप 3, सिर्फ टेक्स्ट से आगे बढ़िए, इमेज और वीडियो जनरेशन मॉडल्स को आजमाइए। स्टेप 4 आता है जहां आप बिना कोई कोड लिखे एआई की मदद से पूरे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और फाइनली स्टेप 5, ऑटोनमस एआई एजेंट्स बिल्ड करना, ऐसे डिजिटल वर्कर जो अपना काम खुद करें। अब आप शायद सोचें कि ये एआई एजेंट आखिर भला क्या है? सिंपल भाषा में ये एक ऐसा सिस्टम है जो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के कई सारे कॉम्प्लेक्स काम एक साथ कर सकता है। एक रियल वर्ल्ड एआई असिस्टेंट जेरी का ही उदाहरण ले लीजिए। ये कोई नॉर्मल चैटबॉट नहीं है। जेरी मीटिंग्स अटेंड करता है, नोट्स बनाता है और तो और इन्वेस्टर पिचेस से पहले अपने ही क्रिएटर से तीखे सवाल पूछकर उसे इंटरव्यू के लिए तैयार करता है। ये लिटरली एक 24 घंटे काम करने वाला स्मार्ट एम्प्लॉई है। चलिए अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये लेवल 5 मास्टरी आखिर दिखती कैसी है।
बात करते हैं ऑटोमेटिंग वायरल कंटेंट क्रिएशन की। ये केस स्टडी आपको सच में हैरान कर देगी। जरा इस नंबर को देखिए, 20 करोड़ यानी 200 मिलियन व्यूज। एक अकेले इंसान ने एक फुली ऑटोमेटेड एआई सिस्टम सेटअप किया और इतने व्यूज जनरेट कर लिए। और सबसे क्रेजी बात क्या है पता है? इस पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए वो इंसान दिन में सिर्फ 10 मिनट का टाइम देता था। कोई जादू नहीं, ये सिर्फ एक तगड़े ऑटोमेशन सिस्टम का कमाल है। तो ये मशीन काम कैसे करती है? इसका टेक स्टैक एकदम सीधा। स्टेप 1, फीडली नाम का टूल इंटरनेट से ट्रेंडिंग टॉपिक्स निकालता है। स्टेप 2, make.com और ChatGPT पुराने डेटा को एनालाइज करके बताते हैं कि कौन सा आइडिया वायरल हो सकता है। स्टेप 3, यहाँ इंसान बस एक बार नजर डालता है और बेस्ट आइडियाज को अप्रूव करता है। स्टेप 4, AI खुद ब खुद वीडियो की स्क्रिप्ट्स और हुक्स लिखता है। और स्टेप 5, 11 लैब्स जैसी टूल्स वॉइस और AI अवतार जनरेट करते हैं और वीडियो पब्लिश हो जाती है। दैट्स इट। अब आप सोचेंगे कि क्या ये सब सिर्फ टेक वालों के लिए है? बिल्कुल नहीं। हमारा अगला सेक्शन है AI फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स भी आज से ही इसका फायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए एक लोकल किराना स्टोर ओनर है, उन्हें कोडिंग नहीं आती। वो क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। वो अपने कस्टमर्स को सीधे अपडेट्स भेजने के लिए व्हाट्सएप अनाउंसमेंट चैनल बना सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स की एकदम प्रोफेशनल लुकिंग इमेजेस जनरेट करने के लिए मेटा AI यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आम के सीजन में ताज़े आमों की बेहतरीन फोटोज़। और सबसे प्रैक्टिकल यूज़, अपने हाथ से लिखे हुए पुराने बही खातों की बस एक फ़ोटो खींचिए, ChatGPT को दीजिए और वो तुरंत उसे एक साफ सुथरी डिजिटल एक्सेल शीट में बदल देगा। है ना कमाल? और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर, $1 मिलियन सोलोप्रेन्योर आइडियाज़। यहाँ हम उन हाई इम्पैक्ट मॉडल्स की बात करेंगे जिन्हें एक अकेला इंसान आज से ही शुरू कर सकता है। पहले एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। सबको लगता है कि सोशल मीडिया क्रिएटर बनके करोड़पति बनना बहुत आसान है, लेकिन गणित कुछ और ही कहता है। लाखों में से मुश्किल से 1000 लोग वो 1 करोड़ का मार्क टच कर पाते हैं। इसके बजाय एक माइक्रोनीश सॉफ्टवेयर बनाना कहीं ज्यादा रिलायबल है। अगर आपको सिर्फ 800 ऐसे लोग मिल जाएं जो आपके कस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हर महीने करीब 1000 रुपए दें, तो आपका रेवेन्यू आराम से 1 करोड़ पहुंच जाता है। ये सिर्फ मैथ है। तो वो कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं? यहाँ 3 सबसे प्रैक्टिकल आइडियाज हैं। पहला, ऑटोमेशन एजेंसी। आप make.com या n8n यूज करके छोटी कंपनियों के मैनुअल कामों को ऑटोमेट कर सकते हैं। दूसरा, वाइब कोडिंग स्टूडियो। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तो आप कर्सर या विंडसर्फ यूज करके लोगों के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और तीसरा है सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर। वैपी जैसे वॉइस एजेंट्स का इस्तेमाल करके आप पूरी की पूरी कस्टमर सपोर्ट टीम्स को AI से रिप्लेस कर सकते हैं। ये सब आज हो रहा है। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल उठता है, क्या AI इंसानों को रिप्लेस कर देगा या फिर जो इंसान AI में मास्टर बन जाएंगे वो बाकी सबको रिप्लेस कर देंगे? जवाब आपके सामने है। अब वक्त डरने का नहीं है, वक्त है इन टूल्स को सीखने का और अपने खुद के ऑटोमेटेड एम्पायर्स बनाने का। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।